अस्सलाम वालेकुम, हियर इज आर एन इमरा जफर। मेरा जो टॉपिक है आज वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऐसा खामोश कातिल जो हमारे दिल पर दबाव डालता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है क्या? जैसे कि पल्मों से है तो मीन्स कि हमारे लंग्स पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो दिल का दायां हिस्सा है ठीक उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से जो दिल के दाएं हिस्से की क्या है, हाइपरट्रॉफी मीन्स कि उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? एक तो ये होता है कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, या फिर दिल के बाएं जानी की वजह से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है, या इसकी कोई ये होता है कि कोई रीजन मालूम नहीं होती उस वजह से, या फिर ऐसे होता है कि कोई थ्रोम्बस मीन्स के खून जमने की वजह से भी ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। अच्छा, वो हमने क्लासिफिकेशन उसकी देखी थी। अब हम इसकी काजेस देखेंगे। काजेस में ये है कि आइडियोपैथी मीन्स कि हमें कोई कुछ नहीं पता चल रहा होता किस वजह से है, या किसी को ये होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर ऐसे होता है कि लीवर डिजीज HIV की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, या फिर ये होता है कि राइट साइड जो हार्ट की राइट साइड पे जो है ना वो प्रेशर बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसको ना ब्लड पंप करने में जो है ना हार्ट को वो भी मसला हो रहा था। ये उसकी खासियत आती है। अब जो हम देखेंगे इसकी वजह से क्या अलामत आ रही होती है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो एक तो चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है, सबसे मेन मसला सांस लेने में मसला हो रहा होता है। सांस लेने में इतनी ज्यादा दुश्वारी होती है कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता कि ऑक्सीजन के बगैर। और इसके बाद जो है उसको बेहोश हो जाता है, ठीक है, ये होता है कि हाथ पैर नीले हो सकते हैं, या फिर सोजिश वगैरह हो जाती है हाथों पे पाँव पे जो है ना वो सोजिश वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसका जो है ये हमारे जो इसकी आदत। अच्छा, अब हमें तो पता चल गया ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लेकिन हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वाकई पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। इसके लिए हम क्या इसकी डायग्नोज करने के लिए हम जो है वो एक्सरे वगैरह करा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें यही होगा कि हार्ट जो है ना वो साइज बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ECG करवाते हैं, उस पर भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। एक जो है ना इसका वो गोल्डन स्टैंडर्ड रूल है कि उसमें ना राइट हार्ट कैथराइजेशन जो होती है वो करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी डायग्नोज कर लिया, अब हम इसकी जाहिर है हमने ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट में मेन जो है सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो जाहिर है हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे। सोजिश वगैरह हो रही है तो उसको हम क्या देंगे, पेशेंट को डायूरेटिक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है। और अगर तो खून जमने की वजह से हुआ तो खून मतलब खून पतला करने वाली वो मेडिसिन दे देंगे। और साथ में ये मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि डाइट का भी बताना होता है, ठीक है। डाइट में हमने क्या देना है, जैसे कि डाइट में हम उन्हें कहेंगे भाई आपने नमक जो है वो बहुत कम लेना, भाई उसको है ही हाइपरटेंशन, ठीक है, नमक कम लेना। और जो फीमेल्स है उन्हें कहना है कि अभी जो है ना वो कंसीव ना करें, ठीक है, हमल से जो है वो परहेज करें। लेकिन हम जैसे नर्सेज हैं तो हमारा क्या रोल है इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन में? हमारा रोल ये होता है कि हमने ऑक्सीजन का ख्याल करने का मतलब पेशेंट साइनोज तो नहीं हो रहा कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है या नहीं, ठीक है। फिर हमने उसके सिम्टम्स वगैरह का भी, जो राइट साइड के जितने भी सिम्टम्स आते हैं उन सब का भी हमने ख्याल करना है, ठीक है। जो हमें मेडिकेशन दी गई है, पेशेंट जो मेडिकेशन का बताया गया है, ठीक है, वो हमने प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि इसको ये मेडिकेशन किस टाइम देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। और जो है हमारा मेन काम तो नर्सेज का काम यही होता है कि पेशेंट के साथ हमदर्दी करना, उनको अटेंशन देना, तवज्जो देना। तो इससे ये होता है कि पेशेंट मेंटली रिलैक्स होता है, तो हमें उनको क्या करना है, मेंटली रिलैक्स भी करना है, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन ये है कि मैं कहूँगी अगर आपको या फिर किसी भी प्यारे को काम करते हुए सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है, मसला आ रहा है, सांस फूल जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको मामूली नहीं समझे, ठीक है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की अलामत हो सकती हैं, तो उसके लिए आप फौरन से उसकी तशखीस कराएं और अपना इलाज कराएं। मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट नर्स नेक्स्ट डोर के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।